दुकान से वापस आते टाइम फिर हम लोग गए भाभी लोग के वहाँ भुट्टे लेने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी में भुट्टे जो है मंदिर में चढ़ाते हैं। भुट्टे तो भाभी लोग के वहाँ हो रखे थे, पर ये अंदर से पित्तल थे और मंदिर में चढ़ाने भी जरूरी था, इसलिए हम ऐसे ही ले आए। इससे पहले भुट्टे आज व्रत के लिए यूज हो रहे हैं ये 2 भुट्टे। घर आने के बाद फिर हम लोग चले गए थे दियारी, क्योंकि हमको दाड़िम भी चाहिए था और हमारे साइड को कोई दाड़िम का पेड़ भी नहीं है, इसलिए हम लोग दियारी गए थे और हमको दाड़िम का पेड़ तो मिला, पर वो किसी की कनोली में था। फिर हमने कमल से पूछा तो उसने बोल दिया था कि तोड़ के ले जाओ जितने भी चाहिए, और ये इतने ऊंचाई पे हो रहे थे ना, तो तोड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। दाड़िम वगैरह तोड़ने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर को, और आज जो है खेतों में जितनी भी सब्जियां होती है वो सारे कृष्ण भगवान को चढ़ती है। मैं फटाफट से बाड़े में चली गई थी सब्जियां तोड़ने के लिए। फिर सब्जी वगैरह तोड़ने के बाद मैंने ये पई के टहनियाँ तोड़ी, क्योंकि आज इससे कृष्ण भगवान के लिए झूला बनता है। सारे सब्जी वगैरह लेके मैं चली गई थी घर, और घर में आई थी सिया, ये मेरे को चॉकलेट दे रही थी और मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा आज फास्ट है, पर अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया। मैं चली गई थी हार में से लकड़ियां लाने के लिए, क्योंकि मैंने चूल्हे में आग जलानी थी मक्के भूनने के लिए। आग जलाने के बाद मैंने कोयले बनने के लिए रख दिए थे, तब तक मैं चली गई थी शाम के सब्जी के लिए आलू उबालने के लिए। एक तरफ गैस में मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे और दूसरी तरफ मैंने फटाफट से मंदिर के लिए प्रसाद बना लिया था, और प्रसाद के लिए मैंने थोड़ी बहुत फ्रूट्स भी काट लिए थे, और तब तक मेरी आग में कोयले भी बन गए थे। फिर मैंने एक मक्का भूटा और एक को भूटने में मेरी इतनी हालत खराब हो गई ना, मुझे तो चक्कर जैसे आने लग गए इसको भूट के। उसके बाद फिर रात को हमने 10-11 बजे के टाइम पे पूजा की, और मुझे इतनी खतरनाक वाली भूख लग गई थी ना तब तक। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने दीदी के हाथ में मेहंदी लगाई, मुझे जैसी आती थी मैंने वैसी लगा ली थी। फिर मैंने उससे बोला मेरे हाथ में भी लगा, पर उसने लगाई नहीं, इसलिए मैंने खुद लगा ली अपने हाथ पे।